दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो है एग्जामिनेशन एकदम नज़दीक आ गया है आपका सीआईएसएफ एचसीएम 2019 वालों का। और उसके लिए आपको जो है अब तैयारी का टाइम नहीं है। मतलब जो है आप एक जो शुरुआत से तैयारी होता है वो तो आपने कर लिए होंगे, क्योंकि बहुत दिनों से ये वैकेंसी चल रहा है। आप सभी को पता है कि लगभग 4 साल होने वाला है, तो बहुत लंबा टाइम ऐसे ही हो चुका है इसका। तो आप लोगों ने जो है तैयारी इसमें अच्छे से कर लिए होंगे। अब रही बात इसका रिवीजन का और कहाँ से पढ़ें जिससे कि आपका जो है रिजल्ट बने। मैं बता दूं, इसमें दो सब्जेक्ट एक ऐसा है जो कि आपका रिजल्ट बनाने में सबसे बड़ा योगदान करने वाला है। वो सबसे पहले आपका मैथ्स है और उसके बाद आपका जीके है। क्योंकि हिंदी और रीजनिंग, हिंदी या रीजनिंग, ये दोनों सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि जितना आप बनाएंगे उतना वो भी बनाएंगे। इसमें ज़्यादा अंतर किसी का नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही वैसा है। हिंदी सभी लड़के पढ़े होंगे, हिंदी भाषी वाले जितने भी हैं उनको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। वो हल्का सा रिवाइज भी कर लेंगे या आप रिवाइज कर लेंगे तो कहीं कोई दिक्कत इसमें ज़्यादा होने वाला नहीं है, यदि आप पहले से पढ़ चुके हैं तो। और रीजनिंग जो है वो सभी को पता है कि रीजनिंग लगभग सभी लड़के उतना ही बनाते हैं जितना सभी बना पाते हैं। और जो कम बनाएंगे समझिए तो वो आपका कंपटीटर ही नहीं है, वो ऐसे ही एग्जाम में बैठेंगे। तो जो आपका कंपटीशन होने वाला है जिसके साथ, उसमें जो है आपका हिंदी और रीजनिंग के साथ कोई खास कंपटीशन नहीं होगा। क्योंकि हिंदी और रीजनिंग आप जितना बनाएंगे उतना वो भी बनाएगा। आपको पकड़ना है तो दो सब्जेक्ट को पकड़ना है, मैथ को और जीके को। मैथ और जीके जो है आपका रिजल्ट बनाने में सबसे बड़ा योगदान यहाँ पे करने वाला है। तो मैथ्स और जीके जो है वो आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। तो मैथ्स का जो सिलेबस है आप लोग सभी को पता होगा, आप सभी ने देख लिए होंगे मैथ्स का सिलेबस क्या दिया है। तो जो सीआईएसएफ एचसीएम के लिए जो मैथ्स का सिलेबस दे रहा है वही चीज़ें आपको पढ़ना है, फालतू की चीज़ें आप नहीं पढ़िएगा। अदरवाइज जो है फालतू का वो हो जाएगा, टाइम भी आपका निकलेगा और उसमें जो है कोई आपको फायदा भी नहीं होने वाला है। तो उसमें जो है आपका नॉर्मल जितना भी आपका चैप्टर है उस पूरे चैप्टर को पढ़ जाना है। जैसे कि आपका सिंप्लीफिकेशन है, फिर सीआई है, एसआई है, फिर आपका घातांक है, करनी है, उसके बाद जो है आपका आ गया टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है। इस टाइप का से जितने से नॉर्मल सारे जितने मतलब एडवांस को छोड़ के आप सारे इधर का चैप्टर को कंप्लीट कर जाइए। और कंप्लीट क्या, थोड़ा सा स्पीड से जो है एक बार पूरा का पूरा रिवाइज कर जाइए। क्योंकि यहाँ का जो आपका मार्किंग होगा, ये जो नंबर आप पूरा का पूरा बनाएंगे यही आपका रिजल्ट बनाएगा। उसके बाद रहा जीके। जीके में आपको तीन चीज़ पे फुल कमांड कर लीजिए। एक तो आप जो है करंट को पक्का पढ़िए, आजकल जो ट्रेंड चल गया है करंट का, और हर जगह पे करंट ज़्यादा से ज़्यादा पूछा रहा है। वो चाहे एसएससी जीडी आया हो या सीआईएसएफ का मिनिस्ट्रियल का आया हो या कोई भी एग्जाम हो रहा हो, करंट काफ़ी क्वेश्चन डाल दिया जाता है। इतना तक कहीं कहीं कि आधा आधा करंट का क्वेश्चन मिलता है। तो करंट आप जो है अच्छे से पढ़ लीजिए। करंट को पढ़ना या याद रखना ईजी भी है। तो करंट के लिए आपको करंट का बुक ले लेना चाहिए अभी जो भी मार्केट में है। और लास्ट 1 ईयर का यानी 1 साल का जो लास्ट है पूरा का पूरा एक बार पढ़ जाइए स्पीड से, वो आपको याद रह जाएगा। भूलने की चीज़ नहीं होता है करंट में, क्योंकि करंट कोई डेट वेट याद नहीं रखना है। कुछ वैसा क्वेश्चन रहता है करंट में जो कि आपको याद आएगा और बहुत मतलब थोड़ा सा इंटरेस्टेड होता है। करंट जब पढ़ते हैं तो उसमें इंटरेस्टिंग भी आता है, इंटरेस्ट मिलता है आपको, तो वो याद रह जाता है। तो करंट को देख लीजिए। जीके में लुसेंट का जो है विविध, उसको पूरा का पूरा देख लीजिए बढ़िया से, एक बार जो है पूरा रिवाइज कर जाइए। तो विविध से जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पे विविध हो गया, करंट हो गया। उसके बाद जो है लुसेंट का यदि आप जो है मिसलेनियस क्वेश्चन जो नॉर्मल है, जो शुरू से लेके आप यदि पढ़े हुए हैं तो उससे आपका कवर हो जाएगा। क्योंकि अब टाइम नहीं है आपके पास, 20 दिन के लगभग बचा हुआ है। तो 20 दिन में जितना रिवाइज हो सकता है मैक्सिमम रिवाइज करने का कोशिश कीजिए। और मार्किंग आपको वहाँ पे 2 सब्जेक्ट में लेके चलना ही पड़ेगा, तभी आपका जो है रिजल्ट मतलब मेरिट वाला रिजल्ट बनेगा। तो वो है आपका मैथ्स और जीके। तो ये चीज़ों पर ध्यान दे दीजिए। उसके बाद हिंदी और रीजनिंग को कंप्लीट नहीं छोड़ना है, उसको भी रिवाइज जरूर कर जाना है। लेकिन इस दोनों पे फोकस करना है, क्योंकि रीजनिंग बहुत टफ नहीं आएगा, आप वो बना लीजिएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत आपको होने वाला वहाँ पे नहीं है। और हिंदी तो आप पढ़े हैं, हिंदी भाषी हैं, तो आपको दिक्कत नहीं है। इंग्लिश वाले भी जो हैं, ये एक लैंग्वेज वाला चीज़ है तो वो आपको बन जाएगा, उसमें ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगा। फिर भी रिवाइज तो चारों को चारों करना है। अभी आप जो है कोशिश कीजिए कम से कम तो 8 घंटा से 10 घंटा कंटिन्यू पढ़ाई करने का। यदि आप 20 दिन 8 घंटा लगातार लग गए पागल की तरह, रिजल्ट आपका हो जाएगा। ये लास्ट समय जो है ना बहुत काम करता है। बहुत लड़के लास्ट में जो है ना एकदम शांति से बैठ जाते हैं, आराम से बैठ जाते हैं, अरे हो जाएगा ये वो, पढ़ रहे हैं मतलब पढ़ेगा, लेकिन 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा नहीं होगा। आप 7 घंटा 8 घंटा पढ़िए, लगातार पढ़िए, दिमाग लगा के पढ़िए, यूट्यूब को देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, सारा चीज़ को मिक्स कीजिए। किस टाइप का ट्रेंड चल रहा है, कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डिफेंस में खास करके कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सब चीज़ें आपको खोजना पड़ेगा थोड़ा। आप जो सोचेंगे कि एकदम खाली इसे नॉर्मल वे में पढ़ते रहें, फायदा नहीं होगा। आज के डेट में एक एक चीज़ देखना पड़ेगा कि आखिर क्या पूछा जाता है, किस टाइप का पूछा जाता है, वो सारा चीज़
चीज़ आपको खोज के करना पड़ेगा। आप कमेंट्स कर सकते हैं, और भी यदि कुछ भी जानकारी चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से लेके आ जाऊँगा कि आप यही सारा चीज़ें पढ़िए। तो उस टाइप का आप भी मेहनत कीजिए। देखिए, मैं तो सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, पढ़ना आपको पड़ेगा। एग्जाम में आप ही को बैठना है, आप ही को वहाँ पे फाइनली जो है एग्जाम में मार्किंग करना है, रिजल्ट देना है, आप ही का काम है। तो आपको पूरा का पूरा फोकस करना पड़ेगा। और जब आप पूरा खोजबीन के इधर उधर गूगल वूगल सारा चीज़ सर्च वर्च करके, मतलब एकदम पागल की तरह जब लगते हैं ना, 8-10 घंटा का मतलब क्या होता है कि 8-10 घंटा में 10 घंटा पढ़ते थोड़ी ना रहिएगा। 10 घंटा में 6 घंटा पढ़िएगा, 2-3 घंटा आपको सर्च करना है कि क्या चीज़ें पढ़ें। 3 घंटा आपको सर्च करना है कि क्या चीज़ पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहाँ से मटेरियल जुगाड़ करें, क्या चीज़ पूछ सकता है, अभी क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है। कुछ बुक्स वगैरह जो है प्रीवियस ईयर का, खास करके आपका जो लेवल होने वाला है मैं बता दूं, एसएससी जीडी जो है, अभी का जो एसएससी जीडी है, सीआईएसएफ का जो एग्जाम हुआ है, सॉरी सीआरपीएफ का जो मिनिस्ट्री का एग्जाम हुआ है, यदि आप दिए होंगे तो आपको पता होगा। उसके बाद जो है जैसे आपका रेलवे का टेक्नीशियन है, ग्रुप डी वगैरह है, इस सब का जो मैथ रीजनिंग है, यहाँ से ये चीज़ें आप उठा सकते हैं। बाद बाकी क्वेश्चन तो अलग चीज़ हो जाता है, वो नहीं आएगा आपका। तो यहाँ से जो है मैथ रीजनिंग का एक आपको टाइप पता चल जाएगा कैसा पूछा जाता है। खास करके डिफेंस का एसएससी जीडी हो गया, या फिर आप एसएससी सीपीओ जो आता है एग्जाम, उसका क्वेश्चन उठा सकते हैं। तो इस तरह का मतलब डिफेंस का जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यदि वो उठा लें तो उससे आपका जो है इसमें पकड़ा जाएगा। प्लस जो है जीके भी आप वहाँ से उठा सकते हैं कि डिफेंस में जीके कैसा पूछा जाता है। तो इस तरह का आपको आप सर्च करके आपको एक कंपाइल करना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा, उसके बाद जो है आपका अच्छे से बन पाएगा। तो ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है लास्ट 20 डेज के लिए। यदि आप अच्छे से तैयारी कर गए तो आपका रिजल्ट 100% तय है। किसी प्रकार का कुछ भी डाउट हो, कुछ भी जानना चाहते हैं तो कमेंट्स कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को। आज के लिए इतना, थैंक यू, धन्यवाद।